राम राम जी सबको। ज्ञान की बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, खुश होंगे। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपको स्वस्थ रखे, निरोग रखे, खुश रखे। जैसा कि आप जानते हैं कि शिव पुराण शुरू किया हुआ है। आज शिव पुराण का 5वां अध्याय है और सब सुना करो, क्योंकि शिव पुराण सुनने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है। शौनक जी कहते हैं कि महाप्राज्ञ व्यास जी आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, आप महागुण करने योग्य हैं। आप कल्याण में शिव पुराण श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूर्य ने कहा, शौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण की विधि बता रहा हूँ। किसी ज्योतिष को बुलाकर दशानन से संतुष्ट करके सब लोगों के साथ बैठकर बिना किसी बाधा के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त में अनुसंधान करवाए। प्रयत्न पूर्वक देश विदेश देश स्थान में संदेश भेजकर कि शिव पुराण की कथा हो रही है, सुनने के लिए आए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की बहुत दूर तक देखते हैं, कितने ही भगवान शंकर की कथा कीर्तन में से वंचित रह जाते हैं। उन सबको सूचना दें। ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि देश देशांतर से सभी आकर भगवान शिव की कथा सुने। शिव पुराण की कथा सुनने के लिए एक स्थान का निर्माण करें। केवल स्थान सुशोभित हो, ऊंचा मंडप तैयार करवाएं, फल पुष्प आदि से चंदेवे से अलंकृत करें। ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामान से सजाकर सुंदर से सा बना दें। भगवान शिव के प्रति परम भक्ति करनी चाहिए, वह सब तरह से आनंद का विधान करना चाहिए। परमात्मा भगवान शंकर के आसन का निर्माण करना चाहिए। कथावाचक के लिए एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुरक्षित हो। नियम पूर्वक कथा सुनने के लिए श्रोताओं को यथा योग्य सुनने की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान बनाना चाहिए, जिससे मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामदेव के समान अभीष्ट प्रदान करने वाली हो। पुराण वेता विद्वान तुच्छ बुद्धि कम नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना जाता है। पुराण वेता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्य कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष शिव पुराण की कथा समय रीति से बांटनी चाहिए। मध्यकाल में 2 घड़ी कथा बंद करनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन का अवकाश पाकर लोग मलमूत्र का त्याग कर सकें। कथा प्रारंभ के दिन पहले दिन व्रत ग्रहण करने के लिए जल को क्षीण करा कर लेना चाहिए। जिन दिनों में कथा हो रही है 9 दिन प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्यक्रम संक्षेप में कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा विद्वान स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ, लोगों को समझने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाले श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित्त हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हैं, काम आदि 6 विकारों से युक्त हैं, स्त्री में आसक्त रहते हैं, पाखंड पूर्ण बातें करते हैं, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन, ग्रह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा व भक्ति के युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन, पवित्र एवं उद्वेग शून्य होते हैं, वे पुण्य के भागी होते हैं। शुभ जी बोले, शौनक, आप शिव पुराण सुनने का वर्त लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है वह सुनो। नियम पूर्व की श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं, उनको कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। उन्हें कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने, उन्हें ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। भूमि पर सोना, पत्तल में खाना, प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर अन्न ग्रहण करना चाहिए, जिसमें शक्ति हो। पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण की कथा सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक हो सके वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जल, वन, शेम, मसूर, भावी दूषित भाषी अन्न को खाकर कथावर्ती पुरुष कभी कथा ना सुने। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मण की निंदा, पतिव्रता और साधु संतों की निंदा का भी त्याग दे।
कथावर्ती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय, हार्दिक उदारता इन सद्गुणों को सदा अपनाएं। श्रोता निष्काम सकाम नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काकबंद आदि जो 7 प्रकार की दुष्ट स्त्रियां हैं, वे जिसका गर्भ गिर जाता हो, उन सभी शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, सबको इतन पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञ उत्सव समाप्ति पर श्रोताओं की भक्ति एवं प्रकटन पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना आवश्यक है। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनाएं, बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगाएं, फिर उसका विधिवत पूजन करें। इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा कुछ कम सत्कार करें। वहाँ आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करें। साथ ही गीत वाद्य नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव रचाएं। मुने श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से गीता का पाठ करना चाहिए, जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म के शांति के लिए शुद्ध अभिषेक के द्वारा होम करना चाहिए। मुने रुद्र संगीता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना चाहिए। गायत्री मंत्र होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये पुराण गायत्री मंत्र ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र सेवन करना चाहिए। होम करने की शक्ति ना हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय अवश्य का ब्राह्मण को दान करे। न्यूनाधिक रूप दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव शास्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें। इससे सब सफल होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में इससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा दे। यदि शक्ति हो तो 3 तोले का एक सुंदर सिंहासन बनवाए, उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखवाई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष उसके आह्वान आदि विविध उपचारों से पूजा करे, दक्षिणा चढ़ाए। फिर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। शौनक इस पुराण उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करते हुए शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला था, भोग और मोक्ष का दाता है। मुने शिव पुराण का सारा महावाक्य जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है, मैंने तुम्हें क्या सुनाया और क्या सुनना चाहते हो। श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों का बाल का तिलक माना गया है। ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय, भाव रोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है, जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, उस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल होता है। वे निश्चय संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके स्थित आनंद स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान होते हैं, तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण रहता हूँ। राम राम जी। सबको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। राम राम जी।